अपनी हाथों की ग्रिप त्रिशा के कंधों पर कसते हुए मानव ने चिढ़कर कहा, हाँ हाँ, ये मेरी सबमिसिव मिस्ट्रेस है। रेयांश ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था कि क्यों, आखिर क्यों मानव हर वो चीज, हर वो इंसान ले लेता है जो उसे पसंद आती है, क्यों? लेकिन तभी उसने खुद को अपनी सोच से बाहर निकाला। ये क्या कह रहा है तू? ये लड़की कब से तेरी पसंद बन गई? तेरी सिर्फ एक पसंद है, तेरा सिर्फ एक प्यार है, और वो है आरोही, तेरी आरोही। वो ये बात जोर से मानव के सामने कहना चाहता था, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि वो ऐसा नहीं कर सकता था। तभी उसके कानों में मानव की आवाज एक बार फिर गूंजी, इतनी उदासी क्यों रे? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? कोई बात नहीं, ये भले ही मेरी है, लेकिन तुम भी इसे यूज कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे। आखिर तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम्हारा हक बनता है। मैं इसे तुम्हें एक रात के लिए दे सकता हूँ, वो भी फ्री में। अब हमारी दोस्ती की खातिर मैं तुम्हें इतना डिस्काउंट तो दे ही सकता हूँ। रेयांश ने उसकी बात सुनकर हल्के गुस्से में कहा, लोगों को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना बंद कर दो मानव। उनमें भी जान है तुम्हारी तरह, तुम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। और तुम्हें यह भी अच्छे से पता है कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी के साथ रेयांश ने गुस्से में अपना हाथ अपने बालों पर फिराया। अरे अरे, हर चीज दिल पे लेना बंद कर दो रे, जानते हो मैं मजाक कर रहा था। मानव ने हल्का सा मुक्का रेयांश के सीने पर मारते हुए कहा, लेकिन वापस एक नजर त्रिशा पर डालते हुए बोला, लेकिन फिर भी तुम इसे यूज कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैं जानता हूं तुम ये कभी नहीं करोगे। सही कहा, अगर मैं बाकियों की तरह बन गया तो मुझ में और बाकियों में क्या फर्क रह जाएगा? उफ, क्या बात कही है। यू नेल्ड इट ब्रो एंड आई लाइक इट। वैसे तुम कहाँ रुके हो? सेम होटल जहां तुम रुके हो। ओह, लेकिन अचानक मानव हैरान हो गया। लेकिन तुम्हें कैसे पता मैं कौन से होटल में रुका हूं? तुम्हारी मिस्ट्रेस, मैंने 2 बार रिवॉल्विंग डोर क्लोज करने के लिए उसकी मदद की है, इसलिए मुझे पता है, रेयांश ने कहा। लेकिन जब उसने त्रिशा के लिए मिस्ट्रेस शब्द यूज किया, तब उसकी टोन बिल्कुल बदली हुई थी। ये बात त्रिशा ने भी अच्छे से महसूस की थी। उसे इस बदली हुई टोन में अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। वो पहले भी मानव के कई दोस्तों से मिली, लेकिन आज रेयांश के सामने उसे मानव की मिस्ट्रेस कहलाए जाने पर इतनी दिक्कत क्यों हो रही थी? उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो टूट रही हो। तभी उसने मानव को कहते सुना, ओह, तो वो तुम थे। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपनी प्यारी सबमिसिव को पनिश नहीं करता और उसे मुझसे दूर बालकनी के काउच पर नहीं सोना पड़ता। मानव ने त्रिशा के बाल खींचते हुए कहा। त्रिशा ने मानव की बात का कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो बस चुपचाप उसके साथ चल रही थी। और फिर शायद मुझे भी अपना ब्लैंकेट तुम्हारी मिस्ट्रेस को नहीं देना पड़ता, रेयांश ने कैजुअली कहा। उसके लिए ये बात उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन मानव के लिए ये बात काफी ज्यादा बड़ी थी। व्हाट? अभी क्या कहा तुमने? मानव ने हैरानी से पूछा। वहीं त्रिशा का जैसे खून ही सूख गया। उसने रेयांश को देखा और आंखों ही आंखों में उससे मानव को कुछ भी ना बताने की रिक्वेस्ट की। अगर मानव को पता लगता कि त्रिशा ने उससे झूठ कहा या उसे बेवकूफ बनाया, तो वो न जाने उसके साथ क्या करता। रेयांश ने जब त्रिशा की आंखों में डर देखा, तो उसे जैसे मौका मिल गया अपना बदला लेने का, या कहीं कि आरोही का बदला लेने का। वो एक बार फिर अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, हाँ, क्यों, तुमने नहीं देखा वो ब्लैंकेट? असल में मैंने ही वो ब्लैंकेट तुम्हारी मिस्ट्रेस को उड़ाया था। शायद तुम्हारी सो कॉल्ड मिस्ट्रेस तुम्हें बताना भूल गई। रेयांश के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। त्रिशा को एक तरफ मानव से डर लग रहा था, तो दूसरी तरफ उसे रेयांश पर काफी गुस्सा आ रहा था। उसने रेयांश को देख अपने दांत पीस लिए। वहीं मानव ने त्रिशा को ऐसे घूरा जैसे वो अभी उसकी जान ले लेगा, लेकिन रेयांश के सामने उसने त्रिशा से कुछ कहा नहीं।
वो तीनों वॉक करते ही होटल की तरफ जा रहे थे। उन तीनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। तभी रियांश उनके बीच की चुप्पी को तोड़ते हुए बोला, क्या आरोही को इस सब के बारे में पता है? आरोही के बारे में सोचकर रियांश के मन में एक अजीब सा डर उठने लगा था। वहीं रियांश के सवाल पर मानव आरोही की तारीफ करते हुए बोला, ऑफ कोर्स मेरी आरोही सब जानती है। मैं उससे कभी कुछ नहीं छुपाता। मेरे लिए वो दुनिया की सबसे अच्छी वाइफ है। सब कुछ जानते हुए भी उसके मन में मेरे लिए और मेरे प्यार के लिए कभी कोई कमी नहीं आई। सच में मैंने कुछ अच्छे काम ही किए होंगे जो मेरी जिंदगी में आरोही जैसी लड़की आई। बिल्कुल सही कहा तुमने मानव। काश तुम्हारे जितने अच्छे काम मैंने भी किए होते। फिर क्या पता मेरी जिंदगी में भी आरोही जैसी कोई लड़की आ जाती। रियांश ने कड़वाहट भरी एक मुस्कुराहट के साथ कहा। स्टॉप इट, मानव ने ऊंची आवाज में कहा। रियांश मानव की ऊंची आवाज सुनकर हैरान रह गया। उसे लगा जैसे उसने कुछ ज्यादा बोल दिया है। क्या हुआ मानव? रियांश ने उससे हिचकिचाते हुए सवाल किया। तुम मेरे साथ इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हो? तुम तो मुझे मानव कहकर कभी नहीं बुलाते। तुम इतना कब बदल गए रे? क्या हमारी दोस्ती में कुछ बदल गया है? माना कि हमारे बैंक बैलेंस में फर्क आ चुका है, लेकिन इससे हमारी दोस्ती नहीं बदली। माना कि मेरा नाम अब पहले से ज्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन तुम अब भी मेरे उतने ही अच्छे दोस्त हो, समझे? मुझे पुराने वक्त की तरह बड़ी कहो। मैं कल भी तुम्हारा बड़ी था और आज भी हूं। मानव ने खुद की तारीफ करते हुए कहा। वहीं रियांश ने मानव को दया भरी नजरों से देखा। आखिर मानव इतना कब और कैसे बदल गया था? वो तो कभी ऐसा नहीं था। ये मानव तो कोई और था जिसे अपने और अपने पैसों का शो ऑफ करना पसंद था। लेकिन फिर भी रियांश ने मानव की बात का जवाब देते हुए कहा, सही कहा तुमने। तुम कल भी मेरे बड़ी थे, आज भी मेरे बड़ी हो। ये हुई ना बात। मैं तुम्हारे मुंह से अपने लिए यही सुनना चाहता था। मानव ने अपना हाथ रियांश के कंधे पर रखते हुए कहा और एक बार फिर वहां शांति छा गई। तभी इस बार मानव उनके बीच की चुप्पी को तोड़ते हुए बोला, बाय द वे रे, तुम उस दिन इतनी जल्दी क्यों चले गए थे? तुम तो मुझसे मिलने आए थे ना? मिलने तो आया था, मगर अचानक कोई काम आ गया मुझे और इसलिए जाना पड़ा। रियांश ने बहाना बनाते हुए कहा। ओह, और यहाँ मैं था जो तुमसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हम कितने वक्त बाद मिल रहे हैं। इतने सालों में तुम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए, और आए तो इस तरह से चले गए। तुम्हें पता भी है मैं कितना एक्साइटेड था तुमसे मिलने के लिए। मानव ने झूठी नाराजगी जताते हुए कहा, जिस पर रियांश उसका मजाक उड़ाने वाले लहजे में मुस्कुराया। सच में? लेकिन जब मैंने तुम्हें कॉल किया तब तुम मुझसे मिलने के लिए एक्साइटेड नहीं लगे। वहीं रियांश की बात सुनकर तृषा खांसने लगी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रियांश अभी ऐसा कुछ कह देगा। वो अभी उस दिन के बारे में कोई बात सुनने की हालत में नहीं थी। तभी मानव ने मुस्कुराते हुए रियांश को जवाब दिया, रे बडी, समझने की कोशिश करो। मैं उस वक्त ऐसी सिचुएशन में नहीं था जिससे मैं तुम्हें अपनी एक्साइटमेंट दिखा सकूं। छोड़ो, वैसे भी अब तो हम मिल ही चुके हैं, तो पुरानी बात याद करने का क्या फायदा। रियांश ने बात खत्म करने के लिए कहा। बस हमारा मिलना ही मायने रखता है। ये कहकर मानव ने रियांश के कंधे से हाथ हटाया और अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालते हुए बोला, चलो अब मैं इस बारे में आरोही को बता देता हूँ। मानव को आरोही का नंबर डायल करते देख रियांश घबरा गया। व्हाट? लेकिन क्यों? मेरा मतलब है कि अचानक हमारे मिलने के बारे में आरोही को क्यों बताना है? मानव ने रियांश के रिएक्शन को नोटिस करते हुए कहा, पिछली बार जब तुम मुझसे बिना मिले चले गए, वो मुझ पर बहुत नाराज हुई थी। नाराज क्या, वो तो मुझसे लड़ बैठी थी। इसलिए मैं उसे बताना चाहता हूँ कि हम दोनों मिल चुके हैं, ताकि वो मुझे अब माफ कर दे। क्या ये करना जरूरी है? रियांश ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन वो मानव को रोक पाता कि मानव ने उसे टोकते हुए कहा, रुको, कॉल कनेक्ट हो रहा है। रियांश के माथे पर ठंडा पसीना आ चुका था। उसे नहीं पता था कि आरोही उसके मानव से मिलने को लेकर कैसे रिएक्ट करेगी।